मुल्क भर में एक तरफ यौम कौमी इत्तेहाद मनाया जा रहा है। अहद लिए जा रहे हैं कि इत्तेहाद के लिए क्या किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में नफरत का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। ये मंजर है उत्तराखंड का। यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तालिबा नमाज अदा कर रही है। इसका वीडियो बनाया गया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, यहाँ पर एक तरह का हंगामा खड़ा कर दिया गया। और फिर रिवायती तौर पर जो होता रहा है, जिस तरह से नई नस्ल के जहनों को ख़राब किया जा रहा है, और फिर यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। वही रिवायती नारेबाजी जो अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये हालात हो गए हैं कि नई नस्ल के जहनों को ख़राब किया जा रहा है। ये नहीं देखा जाता कि जहाँ पर ये लड़की नमाज पढ़ रही है उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। एक और मंजर सिकंदराबाद, हैदराबाद का करीबी इलाका। बच्चे कुरान खानी के लिए आए और यहाँ पर भी उन्हें रोका गया और उनसे सवाल किया गया, यहाँ तक कि इन्हें पुलिस का हवाला तक दिया गया और यह कहा गया कि आइंदा से यहाँ पर ऐसी सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए। आखिर ये लोग कौन होते हैं जो इस तरह इन्हें रोक सकते हैं? क्या इन्हें कोई इख्तियार दिया गया है? इस तरह के कई वाकयात आए दिनों पेश आ रहे हैं। नफरत के माहौल को परवान चढ़ाया जा रहा है। कई वाकयात आए दिन नजर आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी हैदराबाद में, तो कभी किसी दूसरे मुकाम पर इसका कोई मंजर सामने आ जाता है। एक जगह पर खाने की तकसीम के दौरान हिजाब में एक खातून जब नजर आई तो उसे बाहर कर दिया गया और यह कहा गया कि जैसार का नारा लगाएं तभी उसे खाना मिलेगा। तो आखिर यह नफरत किस लिए परवान चढ़ाई जा रही है? हिंदुस्तान अमन और भाईचारे का मुल्क कहा जाता है। इत्तेहाद के नाम पर यहां पर हलफ लिए जा रहे हैं, लेकिन जब एक यहां पर खातून हिजाब पहन कर आती है तो उसे खाना देने से इनकार किया जाता है और कहा जाता है कि जैसार का नारा लगाएं वरना यहां पर लाइन से हट जाएं। खातून को खाना नहीं दिया जाता है। तो यह नफरत का माहौल आखिर क्यों पैदा किया जा रहा है? यहां तक के ताजुब की बात है कि अब तो सब्जियों की मंडियों पर भी यह नफरत का माहौल देखा जा रहा है। यहां पर उत्तराखंड के इलाकों में सब्जी की मंडी के ऊपर यह लिखा जा रहा है कि यह दुकान किसकी है। अगर यह दुकान किसी मीम वाले की है तो वहां से सब्जी ना खरीदी जाए। तो ये इस तरह का नफरत का माहौल मुल्क में परवान चल रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार? नई नस्ल के जहनों को खराब किया जा रहा है। सब्जियों को तक यहां पर बख्शा नहीं जा रहा है। इस तरह के कई वाकयात मुल्क भर में देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी हाल आपको बताते हैं। दीपावली है, लोग खरीदारी में मसरूफ हैं और यहां दुकानों पर भी लिख दिया गया है कि, और कई जगह पर बताया गया है कि पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी न की जाए। अब आप बताइए कि मुल्क में नफरत का यह माहौल कौन पैदा कर रहा है? किस तरह से मासूम लोगों के जहनों को खराब किया जा रहा है? बात तो बड़ी करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, लेकिन एक तालिबा जब नमाज पढ़ती है यूनिवर्सिटी में, उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं और लड़की के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। दूसरी तरफ सब्जियों को भी निशाना बनाया जा रहा है और वहां पर भी हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी कर दी गई है। अब आप बताइए कि कौन आखिर ये सब इस माहौल को खराब कर रहा है? यह मुल्क भाईचारे का मुल्क है। यहां पर सभी को बराबर के हुकूक हासिल हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ रही है तो क्या कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि आप ट्रेन में गरबा खेलते हैं, आप एयरपोर्ट पर गरबा खेलते हैं, जगह जगह आप जहां चाहे वहां पर रिकॉर्डिंग लगाकर नाच गाना करते हैं, तो क्या किसी एक मुस्लिम तालिबा को अपने कॉलेज के अहाते में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? यह बड़ा सवाल है। अरबाब मुख्तदर को इसका जवाब देना चाहिए।